पहाड़ों पर कदम रखते हुए खामोशियां लेकर, बगुले और बादल घंटियों की लय पे यूं रक़्सा, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं। काफिरों की खिदमत का नशा सर से उतरा या भी कुछ बाकी है? कमांडान साहब, अगर आप लोग वतन में ऐसा माहौल बनाओ तो मैं लानत भेजता हूं उनके खिदमत पर। ये लो तावीज़ खान, ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। ये नेगेटिव मेरे अरमान और मेरे ख्वाब। तुम्हारा जहरीला दिमाग का इख्तरा है। उसी से जाकर पूछ क्यों नहीं लेता? हमसे क्यों पूछता है? हमारी बात सुन ले, तुम आइंदा गुजर नहीं जाएगा। क्यों? तुम जानता है कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारा जुर्म क्या है? खुदा कसम, हम नहीं चाहता है कि ये वाकया दोबारा हो, वरना हमारा क्या कसूर है? हमने उसको कहा था कि हमारा तस्वीर बनाए। नहीं, तुमने नहीं बोला था। मुझ में ये ठीक है कि उस तस्वीर बनाने में तुम्हारा कोई कसूर नहीं बचा है, मगर अपना होने वाले शौहर का साथ बात करने का कुछ तमीज होना चाहिए तुमको। बाबा जाना, कह दो इसको आप, ये आइंदा हमसे बात नहीं करे बस। ठीक है, हम उसको समझा देगा, मगर तुम भी उसके साथ इज्जत से पेश आया करो। क्या हुआ हमारा बच्चे को? वो क्या हुआ है? लाला क्या हुआ है? माँ ने ये ना आमिल खान और बच्चों को, खास तौर पर लड़कियों को, कुछ बातें सिर्फ माँ ही समझा सकता है। माँ तो है हमारा बैंड नरगस है। लाला, आपने हमारा बैंड को ना बीवी का दर्जा दिया है, ना स्पर्श में की माँ का दर्जा। अमील खान, दर्जा दिया नहीं जाता है, दर्जा लिया जाता है अपना किरदार से। चलो, वक्त हो गया है, नमाज पढ़े। वाह सऊद खान, वाह, इतनी जल्दी हार गए तुम। एक मार से ही मात खा गए। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने पूरे खानदान से दुश्मनी मोल ली, अपने पापा के उसूल, सैयदों के बनाए हुए कवानीन सब तोड़ दिए। और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैं दोबारा आ गई। लेकिन तुम, हाँ, बुज़दिल। तो फिर तुम क्यों आई हो दोबारा? क्यों? अगर आना ही था तो शहर में आती, मेरे रिश्तेदारों में आती,
भाई भी हो तो पहले से ज्यादा सख्त और संगदिल लोगों में। यही तो इम्तिहान है, इश्क और मोहब्बत का इम्तिहान। लैला इतनी आसानी से हासिल नहीं की जा सकती मिस्टर सऊद खान। इसके लिए कैस से मजनू बनना पड़ता है, पत्थर खाने पड़ते हैं, फरहाद बन के पहाड़ काटना पड़ता है, दूध की नहरें निकालनी पड़ती हैं। जमुरद, ठहरो। हाँ बोलो, क्या बात है? हम तुम्हारे वास्ते हलवा लाया है, माँ जी ने भिजवाया है। और छोड़ो, हम नहीं खाता, अंदर ले जाके किसी और को दे। गरम गरम है, कालू मजा करता है। वो बोलता है नहीं खाता तो नहीं खाता। क्या बात है, स्पोज माई की वजह से कबीले की सारा लड़कियों से नाराज रहेगा? वो तुम क्या बोलता है? वो तुम बोलना क्या चाहता है? जब उसने तुमको बोल दिया कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, फिर क्यों बार बार? बात अब मोहब्बत का नहीं है, बात अब हमारे इज्जत का है, जमरुद खान की इज्जत का। ओए काफिर का चमचा, हमसे मुख्तसर बात करो। अभी हमको ये बताओ कि तुम हमारे साथियों को छोड़ेगा या तुम्हारा उस एनजीओ वाला औरत का लाश तुम्हारे पास रवाना करे? आप बात समझने का कोशिश करो। देखो, जिन लोगों का आपने डिमांड किया है वो लोग अभी इस वक्त इधर नहीं है, वो लोग क्यूबा में है। तो अपना बादारों को बोलो कि उनको बुलाए क्यूबा से। देखें, इस प्रोसेस में काफी वक्त दरकार होगा, आपको कुछ इंतजार करना होगा। बस करो, इस अली का बात मत करो। देखिए, आप मुझसे बात करें, हम तसल्ली से बात करेंगे। ज्यादा चालाकी नहीं करो, कमरदीन तुम लोगों के साथ रह के होशियार हो गया है। तुम लोगों को इतना वक्त नहीं देगा कि तुम अपने बादारों को खबरदार करो कि वो यहाँ बमबारी करें। चलो। A B C D E F. Very good. J से क्या बनता है? ओके, अब जिहाद करो, लेकिन पहले पढ़ो। जिहाद को समझो, फिर करो। ओके? तो तुम यहाँ बच्चे के साथ ईसाई तबलीग करने से बाज नहीं आया? हाँ, ये खा ले। तुम आ गया? यहाँ आ गया, इन बेवक्तों का बमबारी से बच के। मगर कहाँ बचेगा इनसे? हम बार वो हम लोग को मार रहा है और यहाँ ये बच्चे के साथ ईसाई तबलीग कर रहा है। कहता जिहाद को समझो फिर करो। क्या समझने का बात है जिहाद में? बाहर से काफिर लोग आते हैं, उनको मारो, ये है जिहाद। ये बताया हमारा उस्ताद ने। तुम्हारा उस्ताद से बड़ा उस्ताद है।
For your kind information, Mr. कमरदीन, मैंने आपके इस्लाम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि एक लड़की को किडनैप करके अपने साथियों को छुड़ाया जाए। हमारे पास अपने साथियों को छुड़ाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ओके फाइन, ठीक है, लेकिन कुरान में ये भी नहीं लिखा कि एक मासूम बच्चे को तालीम हासिल करने से रोका जाए। आपके इस्लाम में नहीं है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। हमने उसको इल्म हासिल करने से नहीं रोका है, हम इसको अंग्रेजी पढ़ने से मना कर रहा है, बस। अंग्रेजी से मना कर रहे हो? अरबी आती नहीं, पश्तो फारसी सीखा नहीं, क्या करेगा ये बच्चा? इसके हाथ में भी बंदूक देगा दूसरों को मारने के लिए? हाँ देगा, बिल्कुल देगा। हम लोगों को बंदूक उठाने पर मजबूर तुम लोग ने किया है, और अब हम इसी बंदूक का जुबान में तुमसे बात करेगा, दूसरा कोई बात नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती कि हमारे सब लोग अच्छे हैं, हम भी जालिम हैं, लेकिन for God's sake, जो करना है करो। एटलीस्ट इन मासूमों को इतना एजुकेशन लेने दो कि ये कुछ सोचे। सोच चुका है, बाहर से काफिर आएगा, हम उससे लड़ेगा और उसको यहाँ से बाहर निकालेगा, बस। तुम एजुकेशन हासिल किए बिना कुछ नहीं कर सकते। हम जाएंगे, कोई और आ जाएगा। ब्रिटिश गया, रूस आ गया, रूस गया, अमेरिका आ गया। ये भी जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ जाएंगे, मगर तुम हिसाब रखो। You know what? 90,000 रूसी मर गए, 50 लाख अफगान मर गए, 45 लाख माजूर हो गए, 90 लाख घर से बेघर हो गए, औरतें बेवा हो गई, बच्चों के बाप मर गए, और अब 1000 अमेरिकन मर गए और 1.5 लाख अफगान मर चुके हैं। अपनी अकाउंटेबिलिटी का हिसाब रखो। तो अंग्रेज का बच्चा, कुरान पढ़ो, इनके बातें छोड़ो, आखिरत खराब होगा। जिनकी दुनिया खराब हो उनकी आखिरत कभी ठीक नहीं हो सकती। और तुम क्या हमारा मुंह देख रहा है? ले जाओ इस नामहरम को हमारे सामने से। चलो, इस वक्त गुस्से में है, चलो। अरे why don't you understand? इस ही गुस्से ने तुम लोगों को खराब किया है। For God's sake, दिमाग से सोचो, बंदूक से नहीं। Everything will be fine, सब ठीक हो जाएगा। जब तक तुम लोग हैं, वो अल्लाह के कुछ ठीक हो जाए। तो फिर खत्म करो हम लोगों को। हम खत्म नहीं होगा, खत्म तुम लोग होगा, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पावर है, एजुकेशन है, और जिनके पास ये सब कुछ होता है ना, वो कभी खत्म नहीं हो सकते। ले जाओ इसके वक्त को। चलो। क्या बात है? खैरियत? हाँ, सब ठीक है।
प्यास लगा है मुझे। तुम परेशान लग रहा है। मैं ठीक हूँ। वो लड़की सो गया। खाना खाया उसने? खा लिया। उसका खास ख्याल रखना है। उस काफिर लड़की का? हाँ, काफिर तो है मगर मेहमान भी है। और फिर बात भी कुछ ठीक करता है। उसका जान हमारा साथियों का रिहाई के लिए बहुत कीमती है। ठीक था। सो जाओ। यार तुम लोग हमको ये तो बताओ कि तुम लोगों ने हमको क्यों इधर बंद किया है? आखिर हमने किया क्या है? क्या जुर्म किया है? तुम्हारा कसूर ये है तुम काफिरों का खिदमत करता है। अच्छा लाओ दो, तुम लोग अच्छा तनख्वाह दो, हम तुम लोगों का नाज उठाएगा, तुम लोगों का ऐसा खिदमत करेगा कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा। क्या खिदमत कर सकता है तू? क्या खिदमत कर सकता है? हाँ, बंदूक उठा सकता है, गोली चला सकता है, खिदमत करेगा। तुमने अभी बंदूक उठाई, मैं 10 साल जहाद किया है। वाह भाई वाह, ये तो मुजाहिद निकला। हाँ ओ मुजाहिदा, फिर जहाज छोड़ क्यों दिया तुमने? हाँ, काफिरों का खिदमत में लग गया। तो हमने बंदूक इसलिए उठाया कि रूसी मुल्क में आए हैं, ये हमारे दिन के दुश्मन है। आओ मैं भी जहाद करता हूं ताकि इनको निकालें। अल्लाह का कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने हम लोगों को इतनी ताकत दी कि वो तो चले गए, बाद में अपने मुजाहिद आपस में लड़ गए, आपस में वो जुल्म, तौबा तौबा खुदाया तौबा, वो जुल्म काफिरों ने नहीं किया। ये कैसा जहाद है? इसको तुम लोग जहाद कहते हो? खुदा, सरदार अमीर खान खूची और उसका निशाना यार हमको समझ नहीं आता है। गोली निकलता है या पत्थर हिल जाता है या गोली इधर उधर हो जाता है। शुक्र है कोई देख नहीं रहा है भाई, पक्का करो निशाना, अभी नहीं छोड़ेगा। आमिर खान क्या हुआ है? कोई बुरा खबर तो नहीं लाया? वो बुरा भी है और अच्छा भी है। हाँ क्या है? वो बबरक मामा नहीं है? कौन बबरक मामा? वो चमड़े खरीदने वाला। हाँ, उसका बेटा आ गया घर
तो हम क्या करें, उसका बेटा आ गया। कमाल है, तुमको कोई परेशानी नहीं हुआ? और फोंडा का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बबरक का बेटे के आने से हम क्यों परेशान होएगा? हम तो अपना नमक हलाल कर रहे हैं। अगर बबरक का बेटे के बारे में मशहूर था कि वो मर गया, वो वापस आ सकता है, तो फिर तावीज़ खान का बेटा कैसे वापस नहीं आ सकता है? वो क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब लोगों का अंदाज़ा बबरक के बेटे के बारे में गलत हो सकता है, तो कमरदीन के बारे में तुम्हारा अंदाज़ा कैसे सही हो सकता है? तुम बहुत बड़ा खबीस है। क्यों? तुम्हारा बार बार कमरदीन के बारे में शक ने हमारा उसको मरने के यकीन को बेयकीनी में बदल दिया है। नहीं नहीं, हो सकता है कि वो मर चुका हो, लेकिन नमक हलाल करना तो हमारा फर्ज है ना खाना। नहीं जो है वो मर चुका है। हमारा वालिद ये बोलता था कि जब तक लाश अपने आंखों से नहीं देखो, उस टाइम तक किसी का मरने का यकीन नहीं करो। और तुम्हारा बाप भी बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी तरह पागल होएगा। चलो चुप करो। अब हमको अपना दूसरा चाल चलाना होगा। दूसरा चाल? वो क्या? नरगुसा बहन और तवीज़ खान का शादी जिस मकसद के लिए हमने किया था, अब उसका फायदा उठाना चाहिए हमको। अच्छा, ये नरगुसा बहन का शादी भी तुमने अपने फायदे के लिए किया है? वो कैसे? अगर नरगुसा की शादी नहीं होता तावीज़ खान के साथ, तो तावीज़ खान किसी और से शादी कर सकता था। अब नहीं चाहता था कि तावीज़ खान का कोई वारिस पैदा हुए, सरदारी सारा कुछ उसका हिस्से में चला जाए। अमीर खान पूछी, ये लगड़ी पगड़ी बात तो सही करते, कुछ करना पड़ेगा। घूमो जैसा, क्या अपनी शक्ल घूम करो, क्या पाओ जो इधर से। तुम्हारा घर किधर है? हमारा घर काबुलचान में है। घर क्या है, बस एक कमरे का मकान, एक मैं और एक मेरा लंगड़ा भाई। पता नहीं इतने दिनों में उस गरीब को किसी ने कुछ खाना भी दिया होगा या नहीं। तुम्हारा बाकी घर वाला किधर है? बाकी लोग कुछ रूसियों की बमबारी में शहीद हो गए और कुछ अमरीकियों की बमबारी में। तो फिर नौकरी क्यों करता उनका? तो क्या करे भाई, तुम बोलो मैं क्या करूं? वो लोग अगर गोली मारते, खाने को रोटी देते, तुम लोग क्या देते हो मुझे? तुम जैसे लोगों की वजह से हम लोग आज तो गुलाम है। हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से। पहले मैं समझता था कि हम लोग बहुत ताकतवर हैं, लेकिन जब हम इनके नजदीक गया, इनको हमने नजदीक से देखा, ओहो, फिर हमको पता चला कि हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। खाना खराब लोगों ने बहुत तरक्की की है। उनके पास ऐसे ऐसे मशीनें कि एक आदमी उधर अमेरिका में, दूसरा इधर हमारे खाक पर बैठा हुआ है। वो आदमी इसको देखता भी है, ये उसको देखता है, दोनों बातें करता है आपस में। चले चले, झूठ मत बोलो। मैंने खुद देखा है, उनके पास ऐसा ऐनक है कि रात को आंखों पे लगाओ तो दिन नजर आता है। ओ खबीस, हम लोगों को डराते है तुम? हाँ, हम लोग डरने वालों में से नहीं है। देखो, अच्छा तुम लोग एक बात आपको बता,
तुम लोगों के कितने आदमी मारे गए जब ये लोग इधर से टेलीफोन करता है और उधर से बमबारी होता है। हाँ यार, कई बार ऐसा हुआ है। ये सैटेलाइट से दूरबीन में देखता है सब कुछ। हाँ, ये फिर सैटेलाइट क्या बला है? स्पोर्ट्समैन चांद। बकवास मत करो, कुफर मत बोलो, झूठ बोलता है अंग्रेज। चांद पे कुछ जा सकता है? यहां से हवा में उड़ता है, इधर चक्कर लगाता है, उधर चक्कर लगाता है, फिर जमीन पे आता है, फिर ये लोग आके कहते हैं कि हम चांद से हो आया। ये सच है, ये सच है। इनके पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि हमारे पास नहीं है। हम लोग भाई जो ऐसी चीजें तैयार करें जो इनसे ताकतवर हो जाए, वरना अगर ये ताकत नहीं होगी हमारे पास तो ये लोग इसी तरह हमें मारते रहेंगे और हम लोग मरते रहेंगे। हो कुर्बाना, उठ उठो, खाली झूठ बोलते हैं। अंग्रेज ने चांद पर गया और ये कमाल किया और वो किया। दिलों को नवा इधर से छोड़ यार, खबीस को। ओए रोरा, ये लड़की तो दिन ब दिन बागी होता जा रहा है अपना माँ की तरह। माँ को तो हमने बराबर कर दिया, पर इसके साथ तो बाप खड़ा है। जल्दी से इसका शादी बादी बनाओ, नहीं तो हाथ मलता रह जाएगा। स्पर्श में कमा गया खबर में। स्पर्श में आएगा हमारे घर में, बाकी पीछे रह जाएगा। स्पर्श में का बाप। क्या मतलब है स्पोर्ट्समैन का बाप? वो बना, हमने तुम्हारा शादी उस बुढ़े के साथ इसलिए किया था कि उसका सारा माल हमारा नाम लग जाएगा। वाह ख्वारे, 400 दुम्बोर बकरों का कीमत पता है? खाना खराब, हमारा भी खाना खराब करेगा। माल की खातिर अब तुम हमारे को बेवा बनाएगा। हमको इस बात का खौफ है कि किधरी उसका बेटा वापिस ना आ जाए। बेटा? जिस तरह ताबीज खान को उसका जिंदा होने का यकीन है, उसी तरह हम एकदम खौफजदा हो जाता है कि ऐसा ना हो एक दिन वो वापिस आ जाए और हमारा सारा काम, हमारा सारा मंसूबे टुकड़े टुकड़े न हो जाए। कैसा बातें कर रहा है? किधर से आएगा उसका बेटा? उसके बेटे को मदरसे में दाखिल करते हुए उसको उस्ताद को हमने समझा दिया था कि उसको ऐसा जगह भेजो, ऐसा जगह भेजो डायरेक्ट जन्नत। वापिस ना आए तो अब उस किस्से को 20 साल हो गए। किधर से आएगा? अपना बाप को कैसे पहचानेगा? पढ़ाओ किधर से ढूंढेगा? फिक्र ना करो, उसको भूल जा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, घी शक्कर। मगर सोचने पर कोई पाबंदी तो नहीं है। बाज़ औक़ात बेबसी मायूसी बन जाता है और मायूसी गुनाह है, और ये सारा खेल शैतान का है। वही डराता है मोमिन को। तुम कैसे आ गई? मैंने बुलाया है। मैं तुमको एक खत दूंगी, तुम वो खत डाक खाने में डाल देना, ओके? इलाके का खूबसूरत खूबसूरत नौजवान
तुमसे शादी करने के लिए तैयार होगा, लेकिन जितना मोहब्बत तुमसे ये करता है ना, उतना कोई नहीं करता।